पाकिस्तान में सरेआम दाखिल हो गए विराट। पाकिस्तान में विराट ने फहरा दिया तिरंगा। पूरे पाकिस्तान के सामने विराट ने दिया भाषण। यही बोलना चाहूंगा कि जैसे आपने बोला कि हार्ड वर्क और डेडिकेशन बहुत जरूरी है। पाक में भारत विरोधी लोगों के मुंह पर विराट तमाचा। पाक के बड़े क्रिकेटिंग नाम के बेटे की बगावत। पूरे पाकिस्तान के सामने विराट की खुली चुनौती। विराट ने बगावती बेटे को दिया हिंदुस्तान आने का न्योता। पाकिस्तान में घर घर कोहली। Virat Kohli, the first Indian captain to get a double 100 outside India. वेस्ट इंडीज में हर कोई हर कोहली बोल रहा है, तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर घर घर कोहली के चर्चे हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रणयुद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। स्टूडियो में दो खास मेहमान हमारे साथ, अंशुमन गायकवाड़ जी और हमारे साथ आशीष शुक्ला जी हैं। इनसे हम चर्चा दो चीजों को लेकर करेंगे। पहली चीज कि विराट कोहली क्या दुनिया के सबसे लोकप्रिय क्रिकेटर हैं, वहीं दूसरी तरफ इस बात को लेकर भी हम चर्चा करेंगे कि मैदान के अंदर क्या विराट कोहली उतने ही सक्सेसफुल है टेस्ट क्रिकेट में सफेद जर्सी में जितने बाकी के बल्लेबाज नजर आते हैं। लेकिन सबसे पहले मैदान के बाहर की बात कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से विराट कोहली की लोकप्रियता लगातार बढ़ती चली जा रही है और सिर्फ देश में नहीं, विदेश में नहीं, बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी लोग उनको अपना रोल मॉडल मान रहे हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं। आखिर है क्या ये पूरा माजरा और पाकिस्तान में क्यों लोग जय हिंद के नारे लगा रहे हैं? सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जमैका टेस्ट में ये पाकिस्तानी अंपायर दबाव का भारी भार लेकर मैदान पर उतरेगा। दबाव की वजह न तो मेहमान है और न ही विराट की ताकतवर टीम। वजह है उनके साहबजादे हसन। हिंदुस्तान में विराट तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन अगर पाकिस्तान में हर विराट, घर घर विराट के नारे लगने लगे तो आप क्या कहेंगे? विराट के हर एक फैन से आपको मिलवाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए और सुनिए चीकू का अपने पाकिस्तानी जबरा फैन को भेजा वो वीडियो संदेश जो अब वायरल हो चुका है। हसन जी, मैं आपके अब्बू के साथ बैठा हुआ और आपका वीडियो मिला, थैंक यू सो मच। और मैं यही बोलना चाहूंगा कि जैसे आपने बोला कि हार्ड वर्क और डेडिकेशन बहुत जरूरी है, तो मेहनत करते रहो, अपनी क्रिकेट इंप्रूव करते रहो और अपने अंदर बिलीफ रखो। और होपफुली आपसे मुलाकात भी होगी, किसी टूर पे आइए जब अलीम भाई अंपायरिंग कर रहे हैं और आपको मैं साइन बैट जरूर भेजूंगा। खुदा हाफिज़। अलीम डार के बेटे के आदर्श ना मिसबाह हैं, ना आमिर, ना अफरीदी। वैसे विराट कोहली ने भी अपने इस फैन को बल्ला देने का वादा कर दिया है और आपको मैं साइन बैट जरूर भेजूंगा। हालांकि विराट कोहली की ये अदा ही रही है कि वो कई मौकों पर अपने फैन को तोहफा देते रहते हैं। इस तस्वीर को देखिए, कैसे विराट ऑस्ट्रेलिया में अपने एक फैन को टीम इंडिया की नीली जर्सी पहना रहे हैं। इस तस्वीर में तो विराट अपने भावुक फैन को ऑटोग्राफ देकर सबका दिल जीत लेते हैं। विराट कभी नन्ही बच्ची से मैच के दौरान मिलते हैं। आपको बता दें कि विराट कोहली नेट पर अच्छी गेंदबाजी करने वालों को भी तोहफा देते हैं। विराट कोहली अब वर्ल्ड वाइड ब्रांड बन गए हैं। आम हो या खास, हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, हर कोई विराट बनना चाहता है। विराट जैसा खेलना चाहता है, विराट जैसा दिखना चाहता है, लेकिन इसके पीछे छिपी है ये कड़ी मेहनत, जिसे करना किसी तपस्या से कम नहीं। अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज।
अच्छा क्रिकेटर तो आप बन सकते हैं, लेकिन महान क्रिकेटर बनने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, और शायद विराट कोहली से बढ़िया एग्जाम्पल आपके सामने कोई होगा भी नहीं। और जिस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है पिछले 2-3 सालों में, किसी भी भारतीय क्रिकेटर की लोकप्रियता इतनी तेजी के साथ कभी नहीं बढ़ी। अंशु जी, आप भी रहे हैं बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ, आपने इंडियन टीम की कोचिंग भी की है, कई बड़े खिलाड़ी आपकी कोचिंग में खेले हैं, लेकिन जो कद और जो जिस तरह से कद बढ़ा है विराट कोहली का, आपने देखा इस तरह से कद बढ़ते हुए कि पाकिस्तान जैसी जगह पर जहां पर सिर्फ हिंदुस्तान बोलने के नाम पे लोगों को सजा दे दी जाती हो, वहां पर विराट कोहली से न सिर्फ विराट कोहली बनने के गुण मांगे जा रहे हैं, बल्कि उनसे इच्छा भी जताई जा रही है कि कुछ गिफ्ट भी भेजे हो। ताजी कौन नहीं चाहेगा ये कि वो हमको भी गिफ्ट दे दे, कोई बैट साइन करके दे दे, क्योंकि देखो जिस कंसिस्टेंसी से विराट खेल रहे और जिससे परफॉर्मेंस दे रहे, मैं शायद आप पाकिस्तान की बात क्यों करते हो, हिंदुस्तान की बात क्यों करते हो, सारे दुनिया में शायद उसके फैंस हो गए, और जिसको मौका मिले वो जरूर यही कहेगा कि हमको विराट से मिलाओ। जी चलिए, विराट बनना चाहते हैं आशीष जी, और रास्ता भी विराट ने बता दिया है। आप पाकिस्तान कई बार गए, एक मुद्दा जो हमेशा आता है, आपने भी अभी जब ये स्टोरी चल रही थी आपने भी कहा था कि पाकिस्तान बैट्समैन क्यों नहीं प्रोड्यूस करता है। क्या एक बड़ा रोल मॉडल ना होना, एक बड़ा जो गैप दिखाता है, वो एक बड़ी वजह है कि जहीर अब्बास और कुछ इंजमामुल हक जैसे बैट्समैनों को हटा दें तो कोई रोल मॉडल नहीं है जिसकी वजह से कोई बैट्समैन नहीं आ रहा है? देखिए, कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं जो रन बनाते हैं, कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं जो गैलरी को मोहित कर लेते हैं, जैसे टेनिस में जिमी कॉर्नर्स थे या आपके कपिल देव थे। एक आप में एक ऐसा एक नैसर्गिक, जो अगर मैं उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बोलूं, जो नेचुरल फ्लेयर होता है, और एक होता है वो बड़ा कोच्ड और ट्यूटर्ड फ्लेयर होता है। विराट कोहली ट्यूटर जरूर हैं, लेकिन जिस तरह से वो अटैक करते हैं, अपनी बाउंड्री से बाहर जाते हैं, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी युवा पीढ़ी को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो मेरे ख्याल से यही कारण है कि सीमा के पार विराट कोहली की लोकप्रियता का, क्योंकि वो चैलेंजेस लेते हैं, और हर कोई जो दिलेर होता है, दबंग होता है, उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है। चलिए, तो सीमा पार की बात कर ली आशीष जी ने, अब सीमा के अंदर की बात कर लेते हैं, यानी बाउंड्री के अंदर क्रिकेट के मैदान की बात कर लेते हैं, 22 गज की पट्टी की बात कर लेते हैं। और इन दिनों चर्चा इस बात को लेकर बहुत हो रही है कि क्या सफेद जर्सी में विराट कोहली दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज है? कुछ और ऐसे बल्लेबाज हैं जो विराट कोहली को कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं आखिर किस तरह से विराट कोहली इन बल्लेबाजों से पीछे, और क्या कुछ विराट कोहली को करना पड़ेगा वेस्टइंडीज सीरीज के दौरान, जिससे लोग ये भी कहें कि रंगीन जर्सी की तरह सफेद जर्सी में भी विराट कोहली दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। ये तस्वीरें मौजूदा दौर के उन 4 बल्लेबाजों की है जिनकी टेस्ट क्रिकेट में तूती बोल रही है। S54 का क्रिकेट की दुनिया में फिलहाल कोई स्थान ही नहीं दिखता है, लेकिन आईसीसी रैंकिंग के टॉप 10 में S54 का सबसे चमकदार चेहरा गायब है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के टॉप 3 में है स्मिथ पहले नंबर पर, रूट दूसरे नंबर पर, जबकि विलियमसन की टेस्ट रैंकिंग 3 है, और विराट कोहली 12वें नंबर पर है। बावजूद इसके क्रिकेट की फील्ड पर कोहली का कमाल जारी है, जो उनके आंकड़ों में भी दिखता है। लेकिन जब आप इन्हीं आंकड़ों को इन तीनों बल्लेबाजों से तुलना में रखते हैं तो कुछ ये दिखता है। विराट ने अब तक 42 टेस्ट में 46.28 की औसत से 3194 रन बनाए हैं, 12 शतक और इतने ही अर्धशतकों के साथ। वहीं रूट के नाम 44 टेस्ट में 56.15 की औसत से 3875 रन दर्ज हैं, जिसमें 10 शतक और 21 अर्धशतक शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्मिथ ने 41 टेस्ट में 60.18 की औसत से 3852 रन बनाए। स्मिथ के खाते में 14 शतक और 16 अर्धशतक हैं, जबकि विलियमसन ने अब तक खेले 48 टेस्ट में 49.23 की औसत से 4037 रन बनाए हैं। विलियमसन के नाम 13 शतक और 19 अर्धशतक हैं। It's a healthy competition, I suppose. Joe Root realizes that he knows Virat Kohli is one of the top batsmen in the world, and Virat realizes that Joe Root is one of the top batsmen in the world. So when he gets 200 somewhere, back of Joe's mind must be thinking, okay, I'm gonna get 200, I'm gonna compete with this. It's a healthy competition. वैसे पिछले 1 साल से विराट कोहली शानदार फॉर्म में है।
कैरेबियाई धरती पर उन्होंने अपने फॉर्म का ट्रेलर दिखा दिया है। ओलंपिक 2000 अगर बल्ले से विराट कोहली का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो कोहली न सिर्फ टेस्ट रैंकिंग के टॉप 3 में अपनी जगह जल्द ही पक्की कर लेंगे, बल्कि एक ही सीरीज में बनाए गए गावस्कर 774 रन के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हैं। As captain of India, it's also the second fastest of his career. साकेत कुमार, इंडिया न्यूज। तो टेस्ट क्रिकेट का टेस्ट पास करना है अभी विराट कोहली को। सीधे मोहम्मद कैफ के पास चलते हैं। कैफ, आप हमेशा कहते रहे कि अभी टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली को प्रूव करना है, और जिस तरह से हमने दिखाया बाकी के 3 बल्लेबाज जो अलग अलग कंट्रीज से हैं वो एवरेज में बहुत आगे हैं, रन बनाने में बहुत आगे हैं। क्या ये चीज इंस्पायर करेगी विराट कोहली को इस सीरीज में? जी बिल्कुल, ये सीरीज उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छी पिचेस मिल रही है, अच्छी विकेटें मिल रही हैं, और जब आप 200 की बात करते हैं, 250 की बात करते हैं, तो आपको कंडीशन पे बहुत निर्भर करना पड़ता है। बॉल अगर अच्छी बैट पे आ रही है तो विराट कोहली से बड़े बल्लेबाज नहीं है। अब ये घूम फिर के जो इतना ज्यादा टेस्ट मैच खेलना है इस साल, जब इंडिया वापस आएंगे तो फिर क्या इनका जो नजरिया थोड़ा चेंज होता है जी। आदमी चाहता है टेस्ट सीरीज जीतना, और जब जीतने की बात करते हैं तो फिर उसमें आप टर्निंग पिचेस बनाते हैं, थोड़ा सा चाहते हैं बॉल घूमे, क्योंकि आपको लगता है हमारे साथ फास्ट बॉलर इतने अच्छे नहीं है जो भारतीय कंडीशन में 20 विकेटें निकाल पाए। और कोहली बहुत ही बिल्कुल भी सेल्फिश प्लेयर नहीं है, वो चाहते हैं टीम जीते, पॉजिटिव बात करते हैं और जीत के लिए ही आगे बात करते हैं। इसलिए उनका जो एवरेज है घर पे अच्छी विकेटें न मिलने की वजह से कमजोर पड़ता है। जो आपने जो रूट की बात करी, विलियमसन की बात करी, ये घर पे खेलते ही अच्छी पिचों पे खेलते हैं, इसलिए 150-200 बनाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन कोहली के साथ ऐसा घर पे इंडियन कंडीशन में नहीं होता, ये एक बड़ी कमजोरी है। अगर आप टॉप के इसलिए 12 स्थान पे हैं, अगर उनको टॉप 4 में आना है तो घर में उनको स्कोर करना पड़ेगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपने मुद्दा उठाया, इस पर हम चर्चा करेंगे। अंशुमन गायकवाड़ जी और आशीष शुक्ला जी हमारे साथ बने हुए हैं। और क्या विराट कोहली घर में जब तक रन नहीं बनाएंगे, टर्निंग ट्रैक्स पर रन नहीं बनाएंगे, तब तक क्या उनको पूर्ण रूप से एक बेहतर बल्लेबाज माना जाएगा टेस्ट क्रिकेट का? इस पर हम चर्चा करेंगे। रुक रहे हैं छोटे ब्रेक। चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि विराट कोहली क्या दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज बन सकते हैं। और अंशु जी, जिस तरह से मोहम्मद कैफ ने कहा कि जब तक आप हर तरह की पिचेस पर रन नहीं बनाएंगे तब तक आप टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज नहीं कहलाएंगे, क्या आप इस बात से सहमत है? यार राजीव, मैं समझता हूँ, बिल्कुल सही बात है कैफ ने जो की, मगर दूसरी बात जो उन्होंने की कि टर्निंग ट्रैक बनाएंगे इंडिया में, जब न्यूजीलैंड आएगी, इंग्लैंड आएगी, ऑस्ट्रेलिया आएगी। मगर मेरे ख्याल से हमने जो लास्ट सीरीज जो दिखी इंग्लैंड के सामने, मॉन्टी पानेसर ने हैरान कर दिया था, टेस्ट सीरीज जीत गए थे, तो उसका मतलब ये है कि हमारे प्लेयर्स को टर्निंग ट्रैक पे खेलना और रन बनाना आना चाहिए। जिस तरह से अटक गए थे सारी की सारी टीम और हम मैचेस हारते गए, तो मेरे ख्याल से टर्निंग ट्रैक बना के भारतीय टीम को फायदा होगा या तो नुकसान होगा इसमें। आशीष जी, जिस तरह से कैफ ये भी कह रहे हैं कि विलियमसन और जो रूट अपने घरों में रन ज्यादा बनाते हैं, बहुत प्लासिड ट्रैक्स उनको मिलते हैं, इस वजह से उनका एवरेज ज्यादा है। क्या विराट कोहली भी तो इंडियन विकेट्स पे खेले हैं और इंडियन विकेट्स उनका रिकॉर्ड कम है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका गए तो वहां उनका ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड है। जैसे कि अभी हमें ये बात मालूम चली थी कि पहला दोहरा शतक है किसी भी तरह के क्रिकेट में उनका, तो यकीनन भारतीय पिचों पे भी उनके बहुत बड़े स्कोर नहीं थे। लेकिन डिफिकल्ट ट्रैक पे रन बनाना किसी के लिए भी डिफिकल्ट है, चाहे अगर सीमिंग और स्विंगिंग ट्रैक है, तो अगर आप ये कहें कि डिफिकल्ट ट्रैक में 200 बने तो कोई बहुत मुश्किल से ही बना पाता है। तो ये उम्मीद करना कि एक आसान या सही विकेट पे रन बनाना और डिफिकल्ट ट्रैक पे वैसे भी रन बनाना मुश्किल है। कोहली का प्रदर्शन होम पिचों पे अच्छा नहीं है विलियमसन और रूट के मुकाबले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोहली ने जिस तरह से चढ़ाइयां चढ़ी हैं, जिस तरह से वो सीढ़ियां चढ़ी हैं उनकी, जिस तरह से उनका इवोल्यूशन हुआ है, मुझे नहीं लगता कोहली इसके लिए तैयार नहीं होंगे। जीतना चाहते हैं, चैंपियन है अंदर से, और इंग्लैंड में टूटने के बाद जिस तरह से उन्होंने अपने को समेटा और उभर के आए और ऑस्ट्रेलिया में 650 रन बनाए, वो इस बात को दर्शाता है कि हमारे पास यकीनन एक चैंपियन मटेरियल है। कैफ, जिस तरह से जो रूट और विलियमसन रन बना रहे हैं और एवरेज के लिहाज से भी देखें तो हम विराट कोहली से बहुत आगे खड़े हैं। ये कितना इंस्पायर करता होगा? हालांकि विराट कोहली हमेशा ये कहते हैं कि वो रिकॉर्ड्स नहीं देखते, लेकिन ओवरऑल जब चर्चा होती है तो ये चर्चा भी निकल के आती है कि विराट कोहली टेस्ट रैंकिंग में 12वें नंबर पे है। और उनकी चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे फॉर्म में, इतनी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो उनकी टॉप 10 प्लेयर्स या टॉप 5 प्लेयर्स है, उनमें नाम आना चाहिए। अब आपने जो रूट की बात करी, घर पे खेलते और टर्निंग पिचेस में नहीं खेलते। हाँ ठीक है, सीमिंग ट्रैक थोड़ा होता है, तो जब लंबे रन की बात करते हैं तो वहां पास
कंडीशन का मादा बढ़ जाता है। आप जब कोहली घर पे आएंगे, इंडिया में खेलेंगे, तो कोहली का जो पहला जो लक्ष्य होगा वो होगा सीरीज जीतना, ना कि 200 बनाना। जब सीरीज जीतने की बात करते हो, कप्तानी की बात करते हो, तो फिर आप चाहते हो कि हमारे पास अश्विन है, जडेजा है, मिश्रा है, उनको यूजफुल कराएं। आप टर्निंग पिचेस बनाते हो, उसमें बल्लेबाजी मुश्किल होती है, तो अपने पैर पे कोहली खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं जीतना, भारतीय टीम को जिताना चाहते हैं कप्तानी से। जी, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, और इस पर हम चर्चा भी करेंगे अंशुमन जी और आशीष जी से कि क्या कप्तान कोहली पर जो बल्लेबाज कोहली है वो कहीं दबता नजर आता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले टेस्ट मैच में विराट कोहली शतक लगा चुके हैं और अब भारतीय टीम जमैका पहुंच चुकी है। और अंशु जी, सवाल जहन में यही आता है कि 200 बनाने के बाद अगले 3 टेस्ट मैच में विराट कोहली अगर उस फॉर्म को बरकरार रखते हैं तो क्या सनी गावस्कर के उस रिकॉर्ड के आसपास पहुंच पाएंगे? क्यों नहीं, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि वेस्टइंडीज की टीम जो आप देखो वो भी जिस तरह की उनकी गेंदबाजी है, बॉलिंग है, इतनी स्ट्रांग नहीं है। विकेट भी अच्छी है, देखना है जमैका में कैसी विकेट बनती है। अच्छी विकेट कैसे कह सकते हैं? 76 का अगर दर्द याद करें अंशु जी तो वो विकेट तो नहीं हो सकती, मेरे ख्याल से तो नहीं होगी वो, मगर उसी तरह की हो तो और भी अच्छा। और मेरे ख्याल से विराट को अच्छा सूट करती है उस तरह की विकेट जहां पे गेंद थोड़ी बैट पे बल्ले पे अच्छी आती है, ऑन द राइज शॉट्स खेलते, तो मेरे ख्याल से उनको डिफिकल्ट नहीं जाएगा। लेकिन राजीव, कैसे गावस्कर का रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे? एक तो वो कहते हैं कि वो एक ही बार खेलें और लंबा खेलें, और वेस्टइंडीज 2 बार खिला नहीं पा रही हिंदुस्तान को। तो चलिए इसी अच्छे नोट के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रनयूद में फिलहाल इतना ही। खेल रहे और जिससे परफॉर्मेंस दे रहे, मैं शायद आप पाकिस्तान की बात क्यों करते हो, हिंदुस्तान की बात क्यों करते हो, सारे दुनिया में शायद उसके फैंस हो गए, और जिसको मौका मिले वो जरूर यही कहेगा कि हमको विराट से मिलाओ। जी, चलिए, विराट बनना चाहते हैं आशीष जी, और रास्ता भी विराट ने बता दिया है। आप पाकिस्तान कई बार गए, एक मुद्दा जो हमेशा आता है, आपने भी अभी जब ये स्टोरी चल रही थी आपने भी कहा था कि पाकिस्तान बैट्समैन क्यों नहीं प्रोड्यूस करता है। क्या एक बड़ा रोल मॉडल ना होना, एक बड़ा जो गैप दिखाता है वो एक बड़ी वजह है कि जहीर अब्बास और कुछ इंजमामुल हक जैसे बैट्समैनों को हटा दें तो कोई रोल मॉडल नहीं है जिसकी वजह से कोई बैट्समैन नहीं आ रहा है? देखिए, कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं जो रन बनाते हैं, कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं जो गैलरी को मोहित कर लेते हैं, जैसे टेनिस में जिमी कॉनर्स थे या आपके कपिल देव थे। एक आप में एक नैसर्गिक, जो अगर मैं उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बोलूं, जो नेचुरल फ्लेयर होता है, और एक होता है वो बड़ा कोच्ड और ट्यूटर्ड फ्लेयर होता है। विराट कोहली ट्यूटर जरूर हैं, लेकिन जिस तरह से वो अटैक करते हैं, अपनी बाउंड्री से बाहर जाते हैं, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी युवा पीढ़ी को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो मेरे ख्याल से यही कारण है कि सीमा के पार विराट कोहली की लोकप्रियता का, क्योंकि वो चैलेंजेस लेते हैं, और हर कोई जो दिलेर होता है, दबंग होता है, उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है। चलिए, तो सीमा पार की बात कर ली आशीष जी ने, अब सीमा के अंदर की बात कर लेते हैं, यानी बाउंड्री के अंदर क्रिकेट के मैदान की बात कर लेते हैं, 22 गज की पट्टी की बात कर लेते हैं। और इन दिनों चर्चा इस बात को लेकर बहुत हो रही है कि क्या सफेद जर्सी में विराट कोहली दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज है? कुछ और ऐसे बल्लेबाज हैं जो विराट कोहली को कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं आखिर किस तरह से विराट कोहली इन बल्लेबाजों से पीछे, और क्या कुछ विराट कोहली को करना पड़ेगा वेस्टइंडीज सीरीज के दौरान जिससे लोग ये भी कहें कि रंगीन जर्सी की तरह सफेद जर्सी में भी विराट कोहली दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। ये तस्वीरें मौजूदा दौर के उन 4 बल्लेबाजों की है जिनकी टेस्ट क्रिकेट में तूती बोल रही है। इस 5-4 का क्रिकेट की दुनिया में फिलहाल कोई सानी नहीं दिखता है, लेकिन आईसीसी रैंकिंग के टॉप 10 में इस 5-4 का सबसे चमकदार चेहरा गायब है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के टॉप 3 में है स्मिथ पहले नंबर पर, रूट दूसरे नंबर पर, जबकि विलियमसन की टेस्ट रैंकिंग 3 है, और विराट कोहली 12वें नंबर पर है। बावजूद इसके क्रिकेट की फील्ड पर कोहली का कमाल जारी है, जो उनके आंकड़ों में भी दिखता है। लेकिन जब आप इन्हीं आंकड़ों को इन तीनों बल्लेबाजों से तुलना में रखते हैं तो कुछ ये दिखता है। विराट ने अब तक 42 टेस्ट में 46। लेकिन अगर पाकिस्तान में हर विराट, घर घर विराट के नारे लगने लगे तो आप क्या कहेंगे? विराट के हर एक फैन से आपको मिलवाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए और सुनिए चीकू का अपने पाकिस्तानी जबरा फैन को भेजा वो वीडियो संदेश जो अब वायरल हो चुका है।
हसन जी, मैं आपके अब्बू के साथ बैठा हुआ यार और आपका वीडियो मिला, थैंक यू सो मच। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि हार्ड वर्क और डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, तो मेहनत करते रहो, अपनी क्रिकेट इम्प्रूव करते रहो और अपने अंदर बिलीफ रखो। और होपफुली आपसे मुलाकात भी होगी, किसी टूर पे आइए जब अलीम भाई अंपायरिंग कर रहे हैं, और आपको मैं साइन बैट जरूर भेजूंगा। खुदा हाफिज़। अलीम डार के बेटे के आदर्श ना मिसबाह हैं, ना आमिर, ना अफरीदी। वैसे विराट कोहली ने भी अपने इस फैन को बल्ला देने का वादा कर दिया है, और आपको मैं साइन बैट जरूर भेजूंगा। हालांकि विराट कोहली की ये अदा ही रही है कि वो कई मौकों पर अपने फैन को तोहफा देते रहते हैं। इस तस्वीर को देखिए, कैसे विराट ऑस्ट्रेलिया में अपने एक फैन को टीम इंडिया की नीली जर्सी पहना रहे हैं। इस तस्वीर में तो विराट अपने भावुक फैन को ऑटोग्राफ देकर सबका दिल जीत लेते हैं। विराट कभी नन्ही बच्ची से मैच के दौरान मिलते हैं। आपको बता दें कि विराट कोहली नेट पर अच्छी गेंदबाजी करने वालों को भी तोहफा देते हैं। विराट कोहली अब वर्ल्ड वाइड ब्रांड बन गए हैं। आम हो या खास, हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, हर कोई विराट बनना चाहता है। Virat Kohli the first. विराट जैसा खेलना चाहता है, विराट जैसा दिखना चाहता है, लेकिन इसके पीछे छिपी है ये कड़ी मेहनत, जिसे करना किसी तपस्या से कम नहीं। अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज। अच्छा क्रिकेटर तो आप बन सकते हैं, लेकिन महान क्रिकेटर बनने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, और शायद विराट कोहली से बढ़िया एग्जाम्पल आपके सामने कोई होगा भी नहीं। और जिस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है पिछले 2-3 सालों में, किसी भी भारतीय क्रिकेटर की लोकप्रियता इतनी तेजी के साथ कभी नहीं बढ़ी। अंशु जी, आप भी रहे हैं बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ, आपने इंडियन टीम की कोचिंग भी की है, कई बड़े खिलाड़ी आपकी कोचिंग में खेले हैं, लेकिन जो कद और जो जिस तरह से कद बढ़ा है विराट कोहली का, आपने देखा इस तरह से कद बढ़ते हुए कि पाकिस्तान जैसी जगह पर, जहां पर सिर्फ हिंदुस्तान बोलने के नाम पे लोगों को सजा दे दी जाती हो, वहां पर विराट कोहली से न सिर्फ विराट कोहली बनने के गुण मांगे जा रहे हैं, बल्कि उनसे इच्छा भी जताई जा रही है कि कुछ गिफ्ट भी भेजे वो। राजीव, कौन नहीं चाहेगा ये कि वो हमको भी गिफ्ट दे दे, कोई बैट साइन करके दे दे, क्योंकि देखो जिस कंसिस्टेंसी से विराट 2.8 की औसत से 3194 रन बनाए हैं, 12 शतक और इतने ही अर्धशतकों के साथ। वहीं रूट के नाम 44 टेस्ट में 56.15 की औसत से 3875 रन दर्ज हैं, जिसमें 10 शतक और 21 अर्धशतक शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्मिथ ने 41 टेस्ट में 60.18 की औसत से 3852 रन बनाए। स्मिथ के खाते में 14 शतक और 16 अर्धशतक हैं, जबकि विलियमसन ने अब तक खेले 48 टेस्ट में 49.23 की औसत से 4037 रन बनाए हैं। विलियमसन के नाम 13 शतक और 19 अर्धशतक हैं। It's a healthy competition, I suppose. Joe Root realizes that he knows Virat Kohli is one of the top batsmen in the world, and Virat realizes that Joe Root is one of the top batsmen in the world. So when he gets 200 somewhere, back of Joe's mind must be thinking, okay, I gotta get 200, I gotta compete with this. It's a healthy competition. वैसे पिछले 1 साल से विराट कोहली शानदार फॉर्म में हैं। कैरेबियाई धरती पर उन्होंने अपने फॉर्म का ट्रेलर दिखा दिया है। Olympic 2000 अगर बल्ले से विराट कोहली का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो कोहली न सिर्फ टेस्ट रैंकिंग के टॉप 3 में अपनी जगह जल्द ही पक्की कर लेंगे, बल्कि एक ही सीरीज में बनाए गए गावस्कर 774 रन के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हैं। As captain of India, it's also the second fastest of his career. साकेत कुमार, इंडिया न्यूज। तो टेस्ट क्रिकेट का टेस्ट पास करना है अभी विराट कोहली को। सीधे मोहम्मद कैफ के पास चलते हैं। कैफ, आप हमेशा कहते रहे कि अभी टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली को प्रूव करना है, और जिस तरह से हमने दिखाया बाकी के 3 बल्लेबाज जो अलग अलग कंट्रीज से हैं वो एवरेज में बहुत आगे हैं, रन बनाने में बहुत आगे हैं, क्या ये चीज इंस्पायर करेगी विराट कोहली को इस सीरीज में? जी बिल्कुल, ये सीरीज उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छी पिचेस मिल रही है, अच्छी विकेटें मिल रही हैं, और जब आप 200 की बात करते हैं, 250 की बात करते हैं, तो
आपको कंडीशन पे बहुत निर्भर करना पड़ता है। बॉल अगर अच्छी बैट पे आ रही है तो विराट कोहली से बड़े बल्लेबाज नहीं है। अब ये घूम फिर के जो इतना ज्यादा टेस्ट मैच खेलना है इस साल, जब इंडिया वापस आएंगे तो फिर क्या इनका जो नजरिया थोड़ा चेंज होता है जी। आदमी चाहता है टेस्ट सीरीज जीतना, और जब जीतने की बात करते हैं तो फिर उसमें आप टर्निंग पिचेस बनाते हैं, थोड़ा सा चाहते हैं बॉल घूमे, क्योंकि आपको लगता है हमारे साथ फास्ट बॉलर इतने अच्छे नहीं है जो भारतीय कंडीशन में 20 विकेटें निकाल पाए। और कोहली बहुत ही बिल्कुल भी सेल्फिश प्लेयर नहीं है। वो चाहते हैं टीम जीते, पॉजिटिव बात करते हैं और जीत के लिए ही आगे बात करते हैं। इसलिए उनका जो एवरेज है घर पे अच्छी विकेटें न मिलने की वजह से कमजोर पड़ता है। जो आपने जो रूट की बात करी, विलियमसन की बात करी, ये घर पे खेलते ही पाकिस्तान में सरेआम दाखिल हो गए विराट। पाकिस्तान में विराट ने फहरा दिया तिरंगा। पूरे पाकिस्तान के सामने विराट ने दिया भाषण। यही बोलना चाहूंगा कि जैसे आपने बोला कि हार्ड वर्क और डेडिकेशन बहुत जरूरी है। पाक में भारत विरोधी लोगों के मुंह पर विराट तमाचा। पाक के बड़े क्रिकेटिंग नाम के बेटे की बगावत। पूरे पाकिस्तान के सामने विराट की खुली चुनौती। विराट ने बगावती बेटे को दिया हिंदुस्तान आने का न्योता। पाकिस्तान में घर घर कोहली। Virat Kohli, the first Indian captain to get a double 100 outside India. वेस्ट इंडीज में हर कोई हर कोहली बोल रहा है, तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर घर घर कोहली के चर्चे हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रन युद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। स्टूडियो में दो खास मेहमान हमारे साथ, अंशुमन गायकवाड़ जी और हमारे साथ आशीष शुक्ला जी हैं। इनसे हम चर्चा दो चीजों को लेकर करेंगे। पहली चीज कि विराट कोहली क्या दुनिया के सबसे लोकप्रिय क्रिकेटर हैं, वहीं दूसरी तरफ इस बात को लेकर भी हम चर्चा करेंगे कि मैदान के अंदर क्या विराट कोहली उतने ही सक्सेसफुल है टेस्ट क्रिकेट में सफेद जर्सी में जितने बाकी के बल्लेबाज नजर आते हैं। लेकिन सबसे पहले मैदान के बाहर की बात कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से विराट कोहली की लोकप्रियता लगातार बढ़ती चली जा रही है। और सिर्फ देश में नहीं, विदेश में नहीं, बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी लोग उनको अपना रोल मॉडल मान रहे हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं। आखिर है क्या ये पूरा माजरा और पाकिस्तान में क्यों लोग जय हिंद के नारे लगा रहे हैं? सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जमैका टेस्ट में ये पाकिस्तानी अंपायर दबाव का भारी भार लेकर मैदान पर उतरेगा। दबाव की वजह न तो मेहमान है और न ही विराट की ताकतवर टीम। वजह है उनके साहबजादे हसन। हिंदुस्तान में विराट तो आपने कई बार सुना होगा। अच्छी पिचों पे खेलते हैं, इसीलिए 150-200 बनाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन कोहली के साथ ऐसा घर पे इंडियन कंडीशन में नहीं होता। ये एक बड़ी कमजोरी है। अगर आप टॉप के इसलिए 12 स्थान पे हैं, अगर उनको टॉप 4 में आना है तो घर में उनको स्कोर करना पड़ेगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपने मुद्दा उठाया, इस पर हम चर्चा करेंगे। अंशुमन गायकवाड़ जी और आशीष शुक्ला जी हमारे साथ बने हुए हैं। और क्या विराट कोहली घर में जब तक रन नहीं बनाएंगे, टर्निंग ट्रैक्स पर रन नहीं बनाएंगे, तब तक क्या उनको पूर्ण रूप से एक बेहतर बल्लेबाज माना जाएगा टेस्ट क्रिकेट का? इस पर हम चर्चा करेंगे। रुक रहे हैं एक छोटे ब्रेक। चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि विराट कोहली क्या दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज बन सकते हैं? और अंशु जी, जिस तरह से मोहम्मद कैफ ने कहा कि जब तक आप हर तरह की पिचेस पर रन नहीं बनाएंगे तब तक आप टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज नहीं कहलाएंगे, क्या आप इस बात से सहमत है? यार राजीव, मैं समझता हूँ, बिल्कुल सही बात है कैफ ने जो की। मगर दूसरी बात जो उन्होंने की कि टर्निंग ट्रैक बनाएंगे इंडिया में, जब न्यूजीलैंड आएगी, इंग्लैंड आएगी, ऑस्ट्रेलिया आएगी। मगर मेरे ख्याल से हमने जो लास्ट सीरीज जो देखी इंग्लैंड के सामने, मॉन्टी पानेसर ने हैरान कर दिया था, टेस्ट सीरीज जीत गए थे, तो उसका मतलब यह है कि हमारे प्लेयर्स को टर्निंग ट्रैक पे खेलना और रन बनाना आना चाहिए। जिस तरह से अटक गए थे सारी की सारी टीम,
और हम मैचेस हारते गए, तो मेरे ख्याल से टर्निंग ट्रैक बना के भारतीय टीम को फायदा होगा या तो नुकसान होगा इसमें। आशीष जी, जिस तरह से कैफ ये भी कह रहे हैं कि विलियमसन और जो रूट अपने घरों में रन ज्यादा बनाते हैं, बहुत प्लासिड ट्रैक्स उनको मिलते हैं, इस वजह से उनका एवरेज ज्यादा है। क्या विराट कोहली भी तो इंडियन विकेट्स पे खेले हैं और इंडियन विकेट्स में उनका रिकॉर्ड कम है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका गए तो वहां उनका ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड है। जैसे कि अभी हमें ये बात मालूम चली थी कि पहला दोहरा शतक है किसी भी तरह के क्रिकेट में उनका, तो यकीनन भारतीय पिचों पे भी उनके बहुत बड़े स्कोर नहीं थे, लेकिन डिफिकल्ट ट्रैक पे रन बनाना किसी के लिए भी डिफिकल्ट है। चाहे अगर सीमिंग और स्विंगिंग ट्रैक है, तो अगर आप ये कहें कि डिफिकल्ट ट्रैक में 200 बने तो कोई बहुत मुश्किल से ही बना पाता है। तो ये उम्मीद करना कि एक आसान या सही विकेट पे रन बनाना और डिफिकल्ट ट्रैक पे वैसे भी रन बनाना मुश्किल है। कोहली का प्रदर्शन होम पिचों पे अच्छा नहीं है विलियमसन और रूट के मुकाबले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोहली ने जिस तरह से चढ़ाइयां चढ़ी हैं, जिस तरह से वो सीढ़ियां चढ़ी हैं उनकी, जिस तरह से उनका इवोल्यूशन हुआ है, मुझे नहीं लगता कोहली इसके लिए तैयार नहीं होंगे। जीतना चाहते हैं, चैंपियन है अंदर से, और इंग्लैंड में टूटने के बाद जिस तरह से उन्होंने अपने को समेटा और उभर के आए और ऑस्ट्रेलिया में 650 रन बनाए, वो इस बात को दर्शाता है कि हमारे पास यकीनन एक चैंपियन मटेरियल है। कैफ, जिस तरह से जो रूट और विलियमसन रन बना रहे हैं और एवरेज के लिहाज से भी देखें तो हम विराट कोहली से बहुत आगे खड़े हैं। ये कितना इंस्पायर करता होगा? हालांकि विराट कोहली हमेशा ये कहते हैं कि वो रिकॉर्ड्स नहीं देखते, लेकिन ओवरऑल जब चर्चा होती है तो ये चर्चा भी निकल के आती है कि विराट कोहली टेस्ट रैंकिंग में 12वें नंबर पे है। और उनकी चर्चा होनी भी चाहिए क्योंकि इतने अच्छे फॉर्म में, इतनी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो उनकी टॉप 10 प्लेयर्स या टॉप 5 प्लेयर्स है उनमें नाम आना चाहिए।